झल्लरी झनकार झनके नाद वंदे मातरम। झल्लरी झनकार झनके नाद वंदे मातरम। संत के संदेश का संदेश वंदे मातरम। संदेश का संदेश वंदे मातरम। राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। राष्ट्रभक्ति प्रेरणा जिंदाबाद मराठी जिंदाबाद 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 मराठी जिंदाबाद। तमाम भारतीयों की शान है, मान है और हमारी ये प्रतिष्ठा है। हम किसी भी स्थिति में इसको भविष्य में भी आए दिन कभी झुकने नहीं देंगे। इसका मान सम्मान सदा बरकरार रखेंगे। आप सभी बच्चे देश के सुनहरे भविष्य हैं। ये बच्चे कल आगे बढ़कर देश की सेवा में जाएंगे और अपना नाम रोशन। सलामी दीजिए, सलामी दो। आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मेरे साथ बने रहिए देश विदेश की तमाम खबरों के लिए। देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ। देश में माननीय मोदी के आह्वान पर आजादी के 75वें वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भारत दर्शन एक आवाज पर देश विदेश, राज्य, जिला एवं गांव के बेहतरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत दर्शन एक आवाज के संग। आप भी अपने क्षेत्रों, इलाकों एवं शहरों के खबरों को भारत दर्शन एक आवाज पर देखने के लिए भारत दर्शन चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9430314019 एवं चैनल के वरिष्ठ प्रभारी के व्हाट्सएप नंबर 9525191308 पर संपर्क करें। किसी भी प्रकार के समाचार एवं समस्याओं को प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार के प्रभारी सह अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा के व्हाट्सएप नंबर 8539826814 पर भेज सकते हैं।
अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के तमाम राज्यों एवं बिहार झारखंड के मुख्यमंत्री सहित जिले के जिला पदाधिकारी एवं राज्य के तमाम पंचायत के मुखिया सरपंच ने भी राष्ट्रीय ध्वज को दी सलामी। मैं अंजलि श्रीवास्तव, आइए मेरे साथ चलिए देश विदेश की तमाम विस्तृत खबरों के लिए भारत दर्शन एक आवाज के संग। देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ। देश में माननीय मोदी के आह्वान पर आजादी के 75वें वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ। देश में माननीय मोदी के आह्वान पर आजादी के वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अपने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, भारतीयों की शान है, मान है और हमारी ये प्रतिष्ठा है। हम किसी भी स्थिति में इसको भविष्य में भी आए दिन कभी झुकने नहीं देंगे। इसका मान सम्मान सदा बरकरार रखेंगे। आप सभी बच्चे देश के सुनहरे भविष्य हैं। ये बच्चे कल आगे बढ़कर देश की सेवा में जाएंगे और अपना नाम रोशन करेंगे। और विद्यालय के जो तमाम शिक्षक गुरुजन हैं सब सर्वसंपन्न हैं। आप लोगों के प्रति इन लोगों की सच्ची शिक्षा की भावना है। हम चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से मन लगा करके स्कूल में पढ़िए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। शेष आजादी से संबंधित बातें आपके विद्यालय के अरविंद सर आप लोगों को समझाएंगे। आप लोग थोड़ा 2 से 4 मिनट में अच्छे से समझ लीजिए। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं गुरुजन श्री चंद्रशेखर बाबू, हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक एवं मेरे छात्र छात्राओं, सबसे पहले 75वें स्वतंत्रता दिवस के साथ मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि इस बार हमारे देश के
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा जो आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर अपनी हिस्सेदारी दें और इस आज़ादी की महत्व को समझें। जैसा कि सर ने अभी बताया कि इस तिरंगे की मान और सम्मान को कभी गिरने नहीं देंगे, इसको बरकरार रखेंगे। इसी उद्देश्य के साथ अपनी देश की तरक्की में पढ़ लिख कर अच्छे पदों को हासिल करके देश की सेवा करेंगे और अपने देश की तरक्की में अपना हिस्सेदारी देंगे। आज़ादी यह स्वतंत्रता दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं? सारे लोगों को पता है कि आज के दिन ही भारत अंग्रेज़ों से मुक्ति मिली थी और ये 15 अगस्त 1947 को भारत देश को आज़ाद करने का उन्होंने निर्णय लिया था और उसी दिन से हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में उसी दिन से हम लोग मनाते आ रहे हैं। इसलिए आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी को कुछ संकल्प लेने की ज़रूरत है कि भविष्य में कभी भी देश को ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस पीछे नहीं हटेंगे, देश की सेवा में हमेशा आगे रहेंगे और देश की मान सम्मान को कभी झुकने नहीं देंगे। और अपने पढ़ाई के क्षेत्र में भी अपने मान सम्मान बढ़ाने के लिए, अच्छे पदों को पाने के लिए अच्छे ढंग से पढ़ाई करके देश की सेवा करेंगे और देश की मान प्रतिष्ठा को बचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कोई लड़का लड़की में से भी बोलेंगे? अगर किसी के मन में इच्छा है कि हम अपनी बात। देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ। देश में माननीय मोदी के आह्वान पर आजादी के 75वें वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अमृत महोत्सव के अवसर पर बिहार एवं झारखंड राज्य की जिला प्रशासन द्वारा जहां राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई, वहीं गांव के सजवा पंचायत के मुखिया धर्मेंद्र मांझी ने भी राष्ट्रीय ध्वज को दी सलामी। वहीं सजवा पंचायत के सरपंच एवं कई गणमान्य व्यक्तियों ने अमृत महोत्सव के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। बाबा कष्ट है।
बाबू देंगे। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची है एक बंद भी लहू की, भारत माँ की आंचल को बदनाम नहीं होने देंगे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस तिरंगे के नीचे एक सूत्र में बनकर खड़े हैं और बस देरी है तो झंडे को सलामी देने की। वो घड़ी के इंतजार में हम लोग खड़े हैं और इस झंडोत्तोलन कार्यक्रम के बाद दो शब्द रखने का कार्यक्रम भी उसकी आजादी में शहीद हुए, बलिदान हुए, भूले पिछले देश, गांव, देहात, सूर, पहाड़, जंगल, कितने छिपे हुए क्रांतिवीर थे जिनको सबों को याद किया गया, उनको खोज के निकाला गया। कागज में, ऑफिस में, कार्यालय में, बड़े बड़े राजनेताओं में नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के सुदूर पहाड़ी जंगलों से भी उन क्रांतिवीरों को खोजा गया, उसकी पहचान की गई और उसको राष्ट्रीय सम्मान दिया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में हम अमृत महोत्सव पूरे भारत वर्ष में मना रहे हैं। यही उसका मुख्य उद्देश्य है। और जब हम आजादी चाहते हैं, आजादी को सूक्ष्म अक्षुण्ण बनाए रखना, उसको कंटिन्यू करना, लगातार करना, यह मेरा दायित्व होता है, पूरे भारतवासियों का दायित्व होता है। आज जो पूरे देश का माहौल है आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, कितनी पलटियां होती है, कितने लोगों का भलाई हो रहा है, यह तो सबको दिखाई पड़ रहा है। और इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने 1996 में पंचायत राज का गठन किया और बिहार में 2001 राज्य पंचायत का गठन हुआ और 2006 में बिहार सरकार ने ग्राम कचहरी का गठन किया है। मैं ग्रामवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो मेरा पद है, जो मेरा दायित्व है, मैं पूरे विश्वास के साथ कर सकता हूँ। मैं उस पद की कर्मों को सुन रखूंगा, उसमें कोई गलत का हिस्सा नहीं करने दूंगा और मैं विश्वास के साथ करता हूँ। मैं पूरे ग्राम पंचायत के किसी भी बातों की पगड़ी को नीचे नहीं उतरने दूंगा। यह मेरा 15 अगस्त को जो मेरा क्षेत्र है, जो मेरा कार्य क्षेत्र है, मैं हमेशा आपको जैसे रहता हूँ, ध्यान देता हूँ, जो मेरा दायित्व है उसको मैं जरूर निर्वाह करूँगा। लेकिन लोगों, हमारे जनता की, हमारे ग्राम पंचायत के लोगों का हमसे बहुत अपेक्षाएं हैं। अपेक्षाएं क्या है, क्या कही जाए, उनको कहें, उनको समझाएं कि हमारे पंचायत विकास हो। लेकिन आप समझते हैं विकास की कथा, विकास का कार्यक्रम, उसको आगे बढ़ाने का दायित्व हमारे मुखिया जी को है। मुखिया जी को पूरा बार बार करते हैं, मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। कृपया आप अपने स्तर से भी मेरा भलाई करने का कोशिश करें। मुखिया जी को आप आग्रह तो कर सकते हैं, अगर यह जनता जनार्दन में सबों को यह जानकारी हो जाए, जागरूक हो जाए, तो हम सोचते हैं बिना पैसे का, बिना प्रभाव का, बिना पैरवी का एकदम निष्पक्ष काम सबका होना शुरू होगा और इससे हमारे जनता का कल्याण होगा। जय हिंद, जय जनता। हमारे वर्तमान सरपंच साहब ने सागर में सागर भर दिए। मैं ग्राम पंचायत सचिवा के ग्रामीणों की ओर से मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जब सत्ता में आए हैं तब इस पंचायत के लोग थाना बहुत कम जाते हैं। यह सदन थाना कहा गया है, कदवा पंचायत का केस कम ही जा रहा है। तो मैं पुनः इनको धन्यवाद देता हूँ। आपने सच्चाई रखी है, सच्चाई काम करते हैं। भाई भतीजा भाई बिल्कुल सही है, दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। अब मैं तुम्हें
पंचायत के वर्तमान मुखिया धर्मेंद्र जी से आग्रह करूंगा वो अपना 2 शब्द है, यदि है तो आए। 5 मेरे को आता है नहीं जानते हैं, इसलिए अपना इलेक्शन जनावन की तरफ से हम अपना योजनाएं हमारे दादा में सारा भाई है मेरा भी नहीं होना चाहिए। जनता के साथ अन्याय हो रहा है, मैं चाहूँगा जनता के साथ अन्याय ना करें और पूरे समय ग्राम पंचायत के समझदारी रखते हैं कि आप सबसे पहले ग्राम तक संपर्क करें, आना चाहिएगा सकता नहीं है, किसी कीमत पर नहीं देगा, वह आपके केस को ट्रांसफर करेगा ऊपर, पैसा का दोहन होगा, आपके साथ प्रताड़न होगा। इसीलिए तो ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत का गठन किया गया ताकि जनता को सुख सुविधा मिल सके, उनको आसानी से न्याय मिल सके। इसी उद्देश्य का यह काम था और इसमें आप लोगों को अगर आप भागीदारी बनिएगा तो आपको फायदा होगा, अगर आप खाना का चक्कर लगाइएगा तो आपको घाटा होगा। घाटा और नफा का सौदा जो समाज में हो रहा है यह खुद जनता कहते हैं। मैं किसी को यह नहीं करने के लिए जाऊंगा कि आप ग्राम कचहरी में आके केस करें। एक जज का कोर्ट में जब केस आता है तो उसका काम है जजमेंट देना, वह जनता को आंदोलित या उनको आदेश नहीं दे सकता कि आप ग्राम कचहरी में आकर केस करें। यह संवैधानिक सत्य मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन मैं ग्रामीण पंचायत के सभी जनताओं को आग्रह करूंगा, आप अपनी समस्या जो प्रशासनिक स्तर की होती है आप कृपया ग्राम कचहरी में जरूर दाखिल कराएं और आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ वहाँ जो कुछ भी होगा वह निष्पक्ष न्याय होगा। यहाँ किसी का भाई भतीजा और पक्षपात ऐसा नहीं होगा, यह मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, क्योंकि भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, पक्षपात इसके खिलाफ मैं पूरी जिंदगी भर लड़ा, फिर मैं वह काम होने नहीं दूंगा, यह मेरा अटल सत्य है। इसलिए आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, आपके हम साथ हैं, हर विकास में न्याय के साथ हैं और जो विकास का कार्यक्रम है आप मुखिया महोदय से मिलिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तब एक ग्राम पंचायत जाना हमको आता है, हम जानते हैं। इसलिए हम सिर्फ आप लोगों की तरफ से, जनता जनार्दन की तरफ से हम अपने ग्राम पंचायत सजवा के मुखिया से अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया आप 5 वर्षों में इस ग्राम पंचायत सजवा का विकास की रूपरेखा उस तरह से दिखाइए ताकि यह लोग कहे कि धर्मेंद्र मांझी मुखिया बनने के बाद हमारे ग्राम पंचायत में विकास की जो योजनाएं हैं उनके धरातल पर उतरे, अन्यथा नाली बना भी नहीं, छप्पर उस पर ढक्कन डाल दिया गया और नाली का बिल निकल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, यह जनता के साथ अन्याय हो रहा है। मैं चाहूँगा जनता के साथ आप अन्याय ना करें और पूरे समस्त वासियों को, इस ग्राम पंचायत के समस्त वासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप कृपया कोई भी झंझट होता है, कोई तरह का भी दिक्कत होता है, आप सबसे पहले ग्राम कचहरी में संपर्क करें। थाना जाइएगा वो करता नहीं है, थाना प्रभारी आपको जजमेंट किसी कीमत पर नहीं देगा, वह आपके केस को ट्रांसफर करेगा ऊपर, पैसा का दोहन होगा, आपके साथ प्रताड़न होगा। इसीलिए तो ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी का गठन किया गया ताकि जनता को सुख सुविधा मिल सके, उसको आसानी से न्याय मिल सके। इसी उद्देश्य का यह काम था और इसमें आप लोगों को अगर आप भागीदारी बनिएगा तो
आपको फायदा होगा, अगर आप खाना का चक्कर लगाइएगा तो आपको घाटा होगा। घाटा और नफा का सौदा जो समाज में हो रहा है यह खुद जनता कहते हैं। मैं किसी को यह नहीं कहने के लिए जाऊंगा कि आप ग्राम कचहरी में आके केस करें। एक जज का कोर्ट में जब केस आता है तो उसका काम है जजमेंट देना, वह जनता को आंदोलित या उनको आदेश नहीं दे सकता कि आप ग्राम कचहरी में आकर केस करें। यह संवैधानिक सत्य मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन मैं ग्रामीण पंचायत के सभी जनताओं को आग्रह करूंगा, आप अपनी समस्या जो प्रशासनिक स्तर की होती है आपके जिला ग्राम कचहरी में जरूर दाखिल कराएं और आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ वहाँ जो कुछ भी होगा वह निष्पक्ष न्याय होगा। यहाँ किसी का भाई भतीजा और पक्षपात ऐसा नहीं होगा। यह मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, क्योंकि भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, पक्षपात, इसके खिलाफ मैं पूरी जिंदगी भर लड़ा। ये मैं वह काम होने नहीं दूंगा, यह मेरा अटल सत्य है। इसलिए आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, आपके हम साथ हैं, हर विकास में न्याय के साथ भी हैं। और जो विकास का कार्यक्रम है आप मुखिया महोदय से मिलिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तब एक ग्राम कचहरी में आदरणीय हमारे वर्तमान सरपंच साहब सीताराम बाबू, मुखिया जी तथा उपस्थित ग्रामीण, आज जो हम लोग इस झंडा के नीचे एकत्रित हुए हैं, हम लोग इस संबंध में जानना चाहते हैं कि इस झंडा के नीचे हम लोग क्यों एकत्रित हुए हैं। हम लोग आज से 75 वर्ष पहले गुलाम थे और उस गुलामी को पुनः वापस नहीं आने दें, इसीलिए इस झंडे के नीचे हम लोग कसम खाए कि हम लोग इस झंडे के सहारने के लिए मर मिटेंगे, लेकिन इसको झुकने नहीं देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपने पानी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। और कोई बोलना चाहते हैं, हमेशा और लोगों जाना है, बहुत आमंत्रित है। आदरणीय इस पंचायत के मुखिया धर्मेंद्र जी, उपस्थित प्रथमा सरपंच सीताराम बाबू, ग्रामीण बुद्धिजीवी, युवा साथियों, माता और बहनों, आज स्वतंत्रता दिवस के बारे में हर बच्चे जान रहे हैं। यह आजादी मिली कैसे मिली, कितनी बहनों का, भाई का हाथ में कौन सगा, रक्षाबंधन में कितने वीरांगनाएं मर गई, कितने माताओं के दोस्त पूरा हो गए और 18 साल की आयु में खुदीराम बोस की हत्या हुई, फांसी जाती, भगत सिंह हत्या रही, सारे लोग भूल गए। आज सेना तैनात है, लोग भूल रहे हैं। भ्रष्टाचार शिष्टाचार में बदल रहा है, जितना जो भ्रष्ट है वो उतना उसकी नाम होती है। गुलामी चली गई, सलामी नहीं गई है। 80,000 की कुआं की योजना आती है, सड़क पर 8 काम होता है, 8,000 की काम। मेरा अधिकार क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, सरकार की सड़क बनाई है, मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरा भी सड़क है, मैं इस पर भैंस बांधूंगा, मैं इस पर गाय बांधूंगा, मैं नाला को तोड़ दूंगा, कुआं में कुत्ता फेंक दो, सरकारी जमीन है, सरकारी कुआं है, क्या भाई कर्तव्य भूले। अधिकार के साथ साथ 7 मौलिक अधिकार दिया गया था। एक अधिकार 1977 में बड़ा दर्जा दिया, संपत्ति का अधिकार, कि भाई तुम प्रधानमंत्री बन गए, तुम सचिव बन गए हो, तुम वीडियो बन गए हो, 4 पीढ़ी का जमा कर लो। इसको 1970 में खारिज कर दिया कि कानूनी अधिकार रह गया धन जमा करने का। उसके बाद सीमा है उसका, कितना धन जमा करोगे, मैं इनकम टैक्स वाला पूछे आईडी वाला, अब 4 फीट जमा करते हो। जितना देश को आजाद कराने में लोग मरे, क्या गांधी जी कह रहे थे। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे पहले और सबसे तेज खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। वहीं देश के अन्य राज्यों एवं झारखंड के तमाम जिलों के लिए भी चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9430314019
झारखंड के प्रभारी राजेश कुमार वर्मा के व्हाट्सएप नंबर 9955294795 एवं डेस्क प्रभारी अजय श्रीवास्तव के व्हाट्सएप नंबर 9117752146 पर भी आप तमाम खबरों को प्रेषित कर समाचार का प्रकाशन हेतु प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही साथ झारखंड के स्थानीय खबरों के लिए झारखंड के ब्यूरो प्रभारी खाबिरुद्दीन शेख के व्हाट्सएप नंबर 8210394936 एवं भारत दर्शन एक आवाज चैनल दबे कुचले और सहाय बेबस एवं मजबूर आमजनों के लिए सच की आवाज। भारत दर्शन एक आवाज हर वक्त हर समय सच के बुलंदियों पर खड़े रहने के लिए तत्पर रहती है। देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ। देश में माननीय मोदी के आह्वान पर आजादी के 75वें वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के तमाम राज्यों एवं बिहार झारखंड के मुख्यमंत्री सहित जिले के जिला पदाधिकारी एवं राज्य के तमाम पंचायत के मुखिया सरपंच ने भी राष्ट्रीय ध्वज को दी सलामी। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे पहले और सबसे तेज खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। आप भी अपने क्षेत्रों, इलाकों एवं शहरों के खबरों को भारत दर्शन एक आवाज पर देखने के लिए भारत दर्शन चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9430314019 एवं चैनल के वरिष्ठ प्रभारी के व्हाट्सएप नंबर 9525191308 पर संपर्क करें।